बार बार कहती है कि इमरान खान के पाई किसकी हैसियत और औकात ही नहीं है। ये तो है ही एक भगोड़े की बेटी और ख़ुद भी जो है इस वक्त मुजरिमा है। 28 कत्ल करने वाली यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। इनका तो पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है, तो बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। हम मुकाबला करेंगे, टीयर गैसिंग का मुकाबला करेंगे, शेलिंग का मुकाबला करेंगे, हमने पहले भी किया है। हमजा चोर जैसे लोग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इस वक्त उन्होंने फैलाया हुआ है 2000 से ज्यादा घरों के ऊपर चादर चार दीवारी को पामाल करते हैं। HN न्यूज़ के साथ मैं हूँ असदुर रहमान और इस वक्त हमारे साथ साबका वफाकी वज़ीर ज़रदार गुल साहिबा मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले हमें ये बता दीजिएगा कि खान साहब कितने बजे तक यहाँ इस्लामाबाद में? देखिए, खान साहब तो आप लोग टीवी पर फुटेज देख रहे हैं, वो सवाबी इंटरचेंज से वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पूरा KPK, तमाम लीडरान, तमाम कारकुनान, तमाम फैमिलीज़ उनके साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे हकीकी आज़ादी की खातिर। मुझे तो इस वक्त ये फ़ख्र है कि मेरे साउथ पंजाब के तमाम कारकुनान लीडरान पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग D चौक इकट्ठे जाएंगे। और मेरी देखिए, मैं बार बार अपील कर रही हूँ अपने पिंडी के, जहलम के, सियालकोट के, इस्लामाबाद के, नेर विसिनिटी के लोगों से, अटक के लोगों से कि खौफ के बुत तोड़ दें। मुझे पता है कि गुंडागर्दों की इस वक्त हुकूमत है, मिर जाफरों की हुकूमत है, मिर सादिकों की हुकूमत है। स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, ख़वातीन को मार रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, 11-11 साल के बच्चों को जो है वो उठा रहे हैं। खौफ व हरास इस वक्त उन्होंने फैलाया हुआ है। 2000 से ज़्यादा घरों के ऊपर चादर चार दीवारी को पामाल करते हैं। घरों के अंदर पुलिस को घुसाया गया है, जो पुलिस चाहती नहीं है मगर उनको घुसाया गया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह जैसे गुंडागर्द यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं। हमजा चोर जैसे लोग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। शहबाज शरीफ जिसने खुद मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के जरिए 400 अरब रुपए पैसे देने हैं, जिनके ऊपर जो सारे जिस वक्त इनको जेल में होना चाहिए वो क्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हमने उनके खिलाफ हकीकी जंग लड़ने के लिए खौफ के बुत तोड़ दे। हम लोग भी इस वक्त डरे नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे, टीयर गैसिंग का मुकाबला करेंगे, शेलिंग का मुकाबला करेंगे, हमने पहले भी किया है। लेकिन आप लोग फैमिलीज़ यहाँ पे निकल आए, क्योंकि ये इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जंग नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है। बिल्कुल, आप जनूबी पंजाब से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वज़ीराबाद के करीब सियालकोट से जो काफ़िले आ रहा था गुजरांवाला से, उसके ऊपर शेलिंग भी की जा रही है। इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह के जो इक़दामात हैं, क्या आप समझते हैं वो बुखलाहट का शिकार हैं? क्या इसको बुखलाहट, घबराहट, जो आप कह लें, खौफ कह लें, कि इनको पता है कि ये अवामी मैंडेट के साथ इस वक्त तो हुकूमत में बैठे नहीं हुए। ये तो पैसे के ले दे के, ज़मीर फरोशी करके, लोटा क्रेसी करके और पाकिस्तान की हकीमियत को बेच के जो ये इस वक्त ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो चापलूस है, मिर्जाफर है, मिर्जात है कि बूट पालचे हैं। तो इनका तो पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है, तो बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो ये स्टेट टेररिज्म करके, गुलो बटों के जरिए लोगों को कत्लो गारत करके, खौफ हरास करा के पूरे पाकिस्तान को इन्होंने कंटेनर के अंदर जो है वो बंद कर दिया है। ये किस किस का रास्ता रोकेंगे? जब फैमिलीज अभी शाम को यहाँ पे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? खवातीन के ऊपर गोलियां चलाएंगे, बच्चों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, अगवा तो ये पहले ही करना शुरू कर दें। तो ये खौफ की अलामत तो ये खुद है। 28 कत्ल करने वाली यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं मुकाबला, इस वक्त कर रहे हैं, कारकुनान इस वक्त बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आप देख लेना कि शाम तक ये सब के सब जो ये इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये कहना है कि इमरान खान साहब इस तरह लोगों को इकट्ठा करके एक अनारकी की जो हवा है उसको फ़रोग देना चाहिए। देखिए, मैं मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहूँ? गाली गलोच की सियासत करती है, गुंडागर्दी की सियासत करती है। ये इस वक्त जो है मुजरिमा है, जिनको सज़ा हो चुकी है और वो इस वक्त कौमी पैसों के ऊपर जो है वो सियासी जो है वो हुकूमत का प्रोटोकॉल ले रही है और आवाम को डरा धमका रही है। बार बार कहती है कि इमरान खान के पाई किसकी हैसियत और औकात ही नहीं है। ये तो है ही एक भगोड़े की बेटी और ख़ुद भी जो है इस वक्त मुजरिमा है। कौमी मुजरिमा को सूट नहीं करता कि आवाम की पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। फिर जहाँ तक उसकी नौकरानियों की बात है, कोई बैग उठाता है, कोई पर्स उठाता है, कोई दुपट्टा उठाता है, कोई बूट पॉलिश करता है, उनके कद काटे इमरान खान का नाम लेने से कोई बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, उनके सियासी कद तो बड़े नहीं हो जाएंगे। तो मैं इनको क्या जवाब दूँ? पहले इलेक्शन लड़ के अवामी मैंडेट लेके सियासत में आके पहले हमारा मुकाबला कर लें, फिर इमरान खान के हद तक जाएं। इमरान खान एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबस पासपोर्ट को इज्जत दिलाने वाला लीडर है, एब्सोल्युटली नॉट कह के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की हकीमियत लड़ने वाला लीडर है। पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं, तो ये छोटे मोटे लोग उनके बारे में स्टेटमेंट देकर अपना सियासी कद बड़ा नहीं कर सकते हैं। आखिरी बात मुझे ये बता दीजिएगा कि खान साहब जब यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च का पहले ऐलान, ये धरने की सूरत इख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुक्म देंगे। देखिए जी, हम तो सर पे कफन बांध के आए हुए हैं, क्योंकि ये आज अगर हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे ना तो कोई हमें लीड नहीं करेगा। जिस वक्त वज़ीराबाद के हम वहाँ से आ रहे हैं, वज़ीराबाद में जब शेलिंग हुई उसके बाद जो कुछ काफ़िले थे वो वापस जाके उन्होंने अपनी सिटी को बंद करना शुरू कर दिया है। तो इस इक़दाम के देखिए, वो तो ऐसा ही है ना कि अगर हमें आने नहीं देंगे तो हम शहर बंद कर देंगे, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह शहर तो मैं बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शहर तो उन्होंने ही बंद कर दिए हैं, कंटेनर लगा लगा के बंद कर दिए, शेलिंग कर करके उन्होंने बंद कर दिए, लोगों को उठवा के उन्होंने बंद कर दिए, तो हमें बंद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर जो जहाँ पे खड़ा होगा वो वहीं पर इनकलाब की सूरत में आवाज़ उठाएगा। ठीक है मैम।